नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल यूबीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग का ट्रिपल सी का रिवीजन क्लास नंबर 4 है, जो दिसंबर एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर में 27 दिसंबर से 31 दिसंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। और जनवरी और फरवरी के बच्चों के लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर या जनवरी फरवरी में होने वाले हैं, सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होने वाले हैं, यानी कि आप लोगों का आज से एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। दिसंबर वाले बच्चों का 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ट्रिपल सी का एग्जाम चलेंगे। तो सभी बच्चे, जब तक आप लोगों का पेपर खत्म नहीं होता है तब तक आप लोग गूगल पे जाकर के 100 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा और पूरा कोशिश करिए कि 90 प्लस क्वेश्चन आप लोगों का सही जाए। अगर 90 प्लस क्वेश्चन सही जाता है, इसका मतलब आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। और डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में उसका भी आंसर बताते रहिए। इससे आप लोग का डबल तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। डेली टेस्ट के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ कि गूगल पे जाकर टेस्ट देते रहिए, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाता है। जो क्वेश्चन पढ़ाया जाता है क्लास में, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मेथड उसका क्वेश्चन को बदल करके उसको हार्ड क्वेश्चन में कन्वर्ट करके पूछा जाता है। अगर आप लोग डेली ऑनलाइन टेस्ट देते रहेंगे तो आप लोग को पता भी चल जाएगा कि ट्रिपल सी के एग्जाम में कितने तरीके से क्वेश्चन घुमा कर पूछा जाता है। और आप लोग को पता भी रहेगा तो आप लोग को पेपर के टाइम दिक्कत भी नहीं होगा। इसलिए सभी बच्चे ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए। जिस मंथ में आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स होने वाले हैं, और डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए। इससे भी आप लोग की अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम 27 से 31 दिसंबर तक होने वाले हैं, सभी बच्चे लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस का भी गूगल पर ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। क्योंकि आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी 25 क्वेश्चन पूछ लेगा, 30, 40 और 35, इतने चारों में ही आपका लिब्रो ऑफिस के क्वेश्चन पूछा जाता है। जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स होता है, पेपर सेट सभी का अलग होता है। तो किसी में 25 क्वेश्चन आता है, किसी में 30, 35, 40 तक लिब्रो ऑफिस से क्वेश्चन जाते हैं। ठीक है, तो डेली आप लोग का लिब्रो ऑफिस का भी ऑनलाइन टेस्ट देना है। लिब्रो ऑफिस राइटर और कैल्क की जो क्लास है, उस क्लास को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं और अच्छे से डेली आप लोग टेस्ट देते रहिएगा। आप लोग के एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी क्वेश्चन आते हैं, जो 35 से 40 क्वेश्चन आप लोगों का ट्रू फॉल्स का होता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम आज से स्टार्ट हुआ है, 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलने वाले हैं, सभी बच्चे हमारे व्हाट्सएप नंबर 7307091947 पर क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा कि आगे के बच्चों को भी हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, फोन नंबर व्हाट्सएप है आपका कि 7307091947 पर क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा कि आगे के बच्चों को भी हेल्प मिलता रहेगा और पता भी चल जाएगा किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अपना नाम और अपना एड्रेस भी मेंशन कर दीजिएगा कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग के स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन शो कर रहा है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है कि ओ एस आई मॉडल में कितनी लेयर होती है। एग्जाम में ये पूछता है हमेशा कि ओ एस आई मॉडल में कितनी लेयर होती है। जो बच्चे पढ़े रहेंगे उनको तो पता होता है कि ओ एस आई मॉडल में कितनी लेयर होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। टोटल 7 लेयर पाई जाती है और मैंने पूरे डिटेल में आप लोग के लिए लिख दिया हूँ सातों लेयर का नाम क्या होता है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। पहला लेयर जो होता है फिजिकल लेयर होता है, दूसरा डाटा लिंक लेयर, तीसरा नेटवर्क लेयर, चौथा ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा सेशन लेयर, 6 प्रेजेंटेशन लेयर और सातवां आपका लास्ट जो होता है ये आपका एप्लीकेशन लेयर होता है। ठीक है, अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ओएसआई मॉडल में 4th नंबर पर कौन सा लेयर पाया जाता है, तो आपको बताना है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पाया जाता है। ठीक है, 3rd नंबर पर नेटवर्क लेयर,
यही 2-3 क्वेश्चन इसमें से भी पूछा गया है कि बताइए कि ओएसआई मॉडल में तीसरे चौथे नंबर पर कौन सा लेयर होता है। एग्जाम में इस तरह भी आता है, तो सभी बच्चे सातों लेयर को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ओएसआई मॉडल का भी फुल फॉर्म होता है, नीचे लिख दिया हूं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता था कि टीसीपी आईपी में कितने मॉडल पाए जाते, कितने लेयर पाए जाते हैं। तो आपको बताना कि 4 लेयर होता है टीसीपी आईपी मॉडल में, ठीक है। ये भी एग्जाम में आता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओएसआई मॉडल में कितना 7 होता है, टीसीपी आईपी में कितना होता है 4 लेयर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का सेकंड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आएगा आप लोग के एग्जाम में पूछेगा 100%। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया था। ये चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। पूछा गया है कि भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो किस संस्था के द्वारा डेवलप किया गया था परम 8000 को। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी डैक एक संस्था थी, इसी के द्वारा बनाया गया था परम 8000 कंप्यूटर को, ठीक है। अब आप लोग के एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी आता है कि सी डैक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि सी डैक का फुल फॉर्म क्या होता है। परम 8000 जो सुपर कंप्यूटर है, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। एग्जाम में भी आता है कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आपको बताना है कि परम 8000 है, ठीक है। और परम 8000 को बनाने वाली संस्था का क्या नाम था, सी डैक। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि परम 8000 को किसके द्वारा बनाया गया था। अभी तो आपने संस्था देखा, अब किसके द्वारा बनाया गया था, बनाने वाले पर्सन का नाम क्या है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, भारतीय रुपये के सिंबल यानी कि चिन्ह रुपये को किस वर्ष मान्यता मिली थी। जो आपका रुपये का जो सिंबल है इसको किस वर्ष मान्यता मिली थी सिंबल को। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 15 जुलाई 2010 को मिला था, ठीक है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, इंडियन करेंसी का जो रुपये का सिंबल होता है उसको कब मान्यता मिली गई थी, तो 15 जुलाई 2010 को मिली थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 4 है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी के समय टाइम शेयरिंग एंड नेटवर्किंग और डिस्ट्रीब्यूट्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। यही पूछ रहा है कंप्यूटर की कौन से जनरेशन में टाइम शेयरिंग, नेटवर्किंग और डिस्ट्रीब्यूट्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, फोर्थ जनरेशन में इसका हुआ था, ठीक है। एग्जाम इस्तेमाल किया गया था, एग्जाम में भी आ जाता है। अब एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कंप्यूटर का टोटल कितने जनरेशन है, तो आपको बताना है कि टोटल 5 जनरेशन है, ठीक है। पहले जनरेशन में किस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था, तो पहले में आपका वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, दूसरे में आपका ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था, तीसरे में किस चीज का इस्तेमाल किया गया था, तो आईसी का इस्तेमाल किया गया था, फोर्थ जनरेशन में VLSI का इस्तेमाल किया गया था, और फिफ्थ जनरेशन में ULSI का भी इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अब VLSI के साथ में आपका माइक्रो प्रोसेसर का भी डेवलप हुआ था। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर का डेवलप किस जनरेशन में किया गया था, तो आपको बताना है कि फोर्थ जनरेशन में हुआ था, ठीक है। AI का इस्तेमाल किस जनरेशन में होता है, तो आपको फिफ्थ जनरेशन में AI का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है, USSD सेवा कितनी भाषाओं में उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 13 लैंग्वेज में उपलब्ध है। और इसका फुल फॉर्म भी ये लिख लीजिएगा कहीं कॉपी में, ये आपका USD का फुल फॉर्म होता है। तो USD में टोटल कितनी लैंग्वेज उपलब्ध है, तो 13 लैंग्वेज है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 6 है, उमंग ऐप में एन का क्या अर्थ होता है। एग्जाम में आता है कि उमंग ऐप में एन का क्या अर्थ होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, न्यू एज होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उमंग ऐप में एन का क्या अर्थ होता है, या उमंग में एन का क्या मतलब है, इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो न्यू एज होता है।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, कई बार क्या करता है, एन की जगह पे जे लिख देता है। पूछता है कि उमंग ऐप में जे का मतलब क्या होता है या जे का मीनिंग क्या होती है, तो आपको बताना है गवर्नेंस होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। इस फुल फॉर्म को, जितने भी आप लोगों को फुल फॉर्म है, सभी को अच्छे से एक एक वर्ड याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका एनपीसीआई कहते हैं, कब लॉन्च किया गया था? इसे हम पिछले भी क्लास में एक बार आप लोग को रिवीजन करा चुका हूं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी। 19 दिसंबर 2008 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, किसको? एनपीसीआई को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, डॉट्स पर इंच होता है। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि डीपीआई का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो प्रिंटर में किया जाता है। और प्रिंटर कितने टाइप्स के होते हैं? प्रिंटर आपका 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉट इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है। ऐसा कौन सा मोबाइल वॉलेट होता है जो नगद निकासी की अनुमति नहीं देता है? यानी पूछ रहा है ऐसा कौन सा मोबाइल वॉलेट होता है जो कैश विड्रॉल की अनुमति नहीं देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी हो जाएगा। सेमी क्लोज वॉलेट्स जो होता है आपको कैश विड्रॉल की सुविधा प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, कि लिब्रे ऑफिस में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है? इंप्रेशन की जगह पर अगर राइटर भी पूछ सकता है, और आपको क्या करता है, कैल्क भी पूछ सकता है कि बताइए कि लिब्रे ऑफिस राइटर या कैल्क इम्प्रेस में बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? ऑप्शन डी पे चले जाइएगा, अनटाइटल्ड 1 होता है। ठीक है, राइटर में भी यही होता है, और आपका कैल्क में भी यही होता है, और इम्प्रेस में भी यही होता है। ठीक है, यानी कि अनटाइटल्ड 1 होता है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस या कैल्क राइटर में बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, या इम्प्रेस में पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफॉल्ट अनटाइटल 1 होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए कार्ड से पेमेंट करते समय कार्ड पर लिखा सीवीवी नंबर पूछा जाता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और सीवीवी नंबर कितना होता है, कितने डिजिट का होता है? तो 3 डिजिट का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा आ चुका है कि ट्विटर पर वीडियो कितने मिनट का अपलोड कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 2 मिनट एंड 20 सेकेंड के वीडियो आप ट्विटर पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है। *99# डायल करके यूएसएसडी सेवा का लाभ उठा सकते हैं, फॉल्स या ट्रू? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगर कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि *99# डायल करके क्या यूएसएसडी का सर्विस का लाभ उठा सकते हैं, तो वहां पर क्या कर दीजिएगा आप लोग, ट्रू कर दीजिएगा। ठीक है, इसका लाभ उठा सकते हैं। अब आप लोग के एग्जाम में क्या करता है कि फॉल्स को ऊपर कर देता है, ट्रू को नीचे करता है, यहाँ भी बच्चों को कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान देना है। तो पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद ही आप उसको सॉल्व करिएगा। अब यहाँ में थोड़ा सा एक ट्रिक और है ट्रू फॉल्स को करने के लिए। आप लोग के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ट्रू फॉल्स में भी क्वेश्चन। तो अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन को पूछ रहा है कि *999# डायल करके यूएसडी सेवा का लाभ नहीं उठा सकते, तब क्या करेंगे वहां पे आप? तो वहां पर फॉल्स करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में 2 ट्रिक है आप लोग को ट्रू फॉल्स को अच्छे से करने के लिए, जो आपको नहीं आता है तब बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को 2 चीज देखना है। अगर आप लोग को ट्रू फॉल्स में ये वर्ड और ये दोनों, केवल और नहीं, अगर ये दोनों वर्ड लिखा है
तो वहां पर जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है उसको आप फॉल्स कर दीजिएगा, ठीक है। अगर ये दोनों वर्ड नहीं लिखा आप लोग को ट्रू फॉल्स में, तो आप आपको ट्रू करते रहिएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। जब भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आप लोग को ट्रू फॉल्स के आता है उसको जो आप लोग खुद करिए, जो नहीं आ रहा है तो उसमें आप लोग को यही 2 वर्ड देखना है। अगर ये दोनों वर्ड लिखा हुआ है तो वहां पर उस क्वेश्चन को फॉल्स करना है आप लोगों को, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है कि इक्वल प्रोडक्ट टू सम 6 9 का मान क्या होगा। ये मैंने कल भी क्लास में कराया था, थोड़ा सा इसका मेथड चेंज था, आज थोड़ा सा चेंज करके बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इक्वल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। सम का मतलब होता है कि ऐड करना होता है, ठीक, यानी कि जोड़ना होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 + 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 होगा। उसके बाद इस यहाँ पर जो वैल्यू लिखा है इसका मतलब होता है गुणा यानी कि मल्टीप्लाई करना। 15 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 30 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पहले इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो पहले क्या करिएगा, जितने भी ब्रैकेट के अंदर सम लिखा है यहाँ पर जितनी भी वैल्यू होगी सम की उसको प्लस कर लीजिएगा। और प्लस करने के बाद जितनी भी वैल्यू आपके आएगी उसको यहाँ प्रोडक्ट जो वैल्यू लिखा रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर यही थोड़ा सा उल्टा करके पूछता, सम को यहाँ कर देता प्रोडक्ट को यहाँ करता, तभी वही काम करना है। फिर वहां से प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे और सम को ऐड करेंगे, ठीक है। इस तरह कर सकते हैं। तो एग्जाम में इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 15 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट की है, आता रहता है एग्जाम में कि लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, Ctrl+Shift+O होता है, ठीक है। और यह कौन सा मेनू के अंदर मिलता है, तो आपको फाइल मेनू के अंदर मिलता है, ठीक है। अगर यहाँ कैल्क की जगह पर पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट की क्या होती है, तब भी आपका Ctrl+Shift+O ही होगा, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है, एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने किया था, ठीक है। अब एग्जाम में भी आता है कि कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है। तो कीबोर्ड आप लोग का एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। कंप्यूटर का मोस्ट इनपुट डिवाइस आपका कीबोर्ड है। कीबोर्ड को किसने डेवलप किया था, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने इसको डेवलप किया था। एग्जाम में भी आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता रहता है। भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी फैब मार्ट्स कॉम ने के संस्थापक कौन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, के वैश्वशरण थे, जो आपको फैट मार्क का एक संस्थापक थे, जो भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी थी, ठीक है। तो इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी फैड मार्ट्स के एक संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, ठीक है। और ये भी एक क्वेश्चन आता है, इंडिया की पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी थी। जिसे आप लोग कहीं अच्छे से कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, फैड मार्ट्स से, ठीक है, कॉम थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया जाता था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। अब एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सेकंड जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। तो असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। आईसी का इस्तेमाल थर्ड जनरेशन में करते थे। VULSI आपका फिफ्थ जनरेशन में होता था। VLSI आपका फोर्थ जनरेशन में इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है, कौन सा प्रोटोकॉल मेल बॉक्स सर्वर से मेल क्लाइंट पर ईमेल डाउनलोड करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, POP3 होता है, ठीक है। ये POP3 जो होता है प्रोटोकॉल मेल बॉक्स सर्वर से मेल क्लाइंट पर ईमेल डाउनलोड करता है, ठीक है।
अब वो इसका फुल फॉर्म भी आता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग के 21 है। इक्वल सम 25 -4 का मान क्या होगा। एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो पहले इसको क्या करना है, प्लस करना है। तो क्या करेंगे, इसको प्लस के यानी इससे आपका वैल्यू हो गया। उसके बाद वो 25 प्लस ब्रैकेट में -4 करके इसको निकालेंगे तो कितना होगा, 21 होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा 21। एग्जाम में इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है। वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार जो हुआ था वो कंप्यूटर के किस जनरेशन में इस्तेमाल होता था। तो आपको बताना है कि फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल होता था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब किस चीज की बनी होती थी, कांच की एक नली होती थी, यानी कांच की बनी होती थी। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन और वो आता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कैसा था। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर लार्ज एंड हैवी होते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है। पास्कल लाइन का आविष्कार कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, 1642 में किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, ब्लेस पास्कल के द्वारा किया गया था पास्कल लाइन का आविष्कार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है। इक्वल प्रोडक्ट 5 टू -4 का मान क्या होगा। तो इसको क्या करना है, पहले अभी पीछे ही में क्लास में आपको बताया हूँ कि इसको पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 गुणे 2 का करने पर कितना आएगा आपका, 10 आएगा। अब 10 में से -4 करेंगे तो कितना होगा आपका, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी पर क्लिक कर दीजिएगा। एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, 1971 में किया गया था। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन और आता है कि माइक्रो प्रोसेसर का जो डेवलप किया गया था, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। तो आपको बताना है कि इंटेल 4004 जो पहला माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 26 है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी के एग्जाम ये क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, कि सी विलेज ऐप किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। ठीक है, सी विलेज ऐप आपका क्या है, इलेक्शन कमीशन से संबंध रखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। डीवीडी का आविष्कार कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ए, 1995 में डीवीडी का आविष्कार किया गया था। ठीक है, और डीवीडी किस स्टोरेज डिवाइस में आता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आपका डीवीडी आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। आईआईओटी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। ठीक है, अब एग्जाम में कई बार पूछता है कि आईओटी में टी का मतलब क्या होता है। तो आपको बताना है थिंग्स होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है। एग्जाम में हमेशा आता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग ए हो जाएगा, द क्रीपर। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप लोग के ऑप्शन में द नहीं इस्तेमाल किया गया है तो ओनली क्रीपर भी रहेगा। ठीक है, तो उस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। कंप्यूटर का पहला वायरस एंड दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस आपका क्रीपर था। ठीक है, ये भी आपका ब्रेन है, ये इंडिया का कंप्यूटर वायरस है। आई लव यू, ये भी आपका एक वायरस होता ही है। ठीक है, लेकिन यही दो आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं। इंडिया का पहला कंप्यूटर वायरस, तो आपको बताना है कि ब्रेन। पूरे दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 30 है। जब कोई कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट करता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है डॉक्यूमेंट, प्रिंटिंग, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी। जब भी कोई कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट करता है उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा,
क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आया है कि जब कोई कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट करता है तो क्या वो उसे हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, ट्रू या फॉल्स में क्वेश्चन होता है कई बार, ठीक है। तो वहां पर क्या करेंगे, ट्रू कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम आज से स्टार्ट हो चुका है, 27 तारीख से 31 दिसंबर तक चलने वाले हैं, सभी बच्चे अच्छे से पेपर दीजिएगा। डेली जब तक आप लोग का पेपर खत्म नहीं होता तब तक आप लोग गूगल पर जाके ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा 100 क्वेश्चन का, और लिब्रे ऑफिस राइटर का भी टेस्ट देते रहिएगा, और डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, ठीक है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम 27 दिसंबर से स्टार्ट हुआ 31 दिसंबर तक चलने वाले हैं, सभी बच्चे हमारे व्हाट्सएप नंबर 7307091947 पे क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा कि आगे के बच्चों को भी हेल्प मिल जाएगा कि ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो बच्चे क्वेश्चन सेंड करिएगा आप लोग तो अपना नाम और अपना एड्रेस भी व्हाट्सएप पर मेंशन कर दीजिएगा, जिससे क्लास में नाम लेने में थोड़ा हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से क्लास कीजिए, डेली ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम दिसंबर, जनवरी या फरवरी में होने वाले हैं। सभी बच्चे अच्छे से क्लास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। और एक जो सूचना और बताना था कि आप लोग को ट्रिपल सी के एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों का 35 से 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, और लिब्रे ऑफिस का भी ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा, क्योंकि मेन आप लोग का लिब्रे ऑफिस ही होता है। उसी से अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप लोग ट्रिपल सी अच्छे ग्रेड से पास कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।